हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं O लेवल का कोर्स, जिसमें फर्स्ट पेपर आधा हो चुका है और अब मैं फर्स्ट के साथ साथ सेकंड पेपर भी पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन उसके साथ साथ आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसमें हम आप देखेंगे कि O लेवल का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। 2021 के लिए यानी 2021 के लिए आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो भर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी अगस्त तक है, 15 अगस्त। आप कोशिश करिए कि आप फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में जो है वो थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो ऑनलाइन भरने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप भर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो आप कोशिश करिए कि भरिए, और मैं बता रही हूँ आपको इसमें किस तरह से भरना है, तो फिल कर लीजिए। उसके अलावा O लेवल की क्या इम्पोर्टेंस है, O लेवल कोर्स क्यों और किसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर उसका लिंक है, आप ज़रूर देखिएगा। और आज हम लेकर चलते हैं आपको O लेवल के रजिस्ट्रेशन के लिए। O लेवल के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ चीज़ें आपको पहले से तैयार रखनी है। जिसका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपना फिल कर रहे हैं, तो अपना फ़ोटो, अपने सिग्नेचर एक कॉपी पे, एक कागज़ पे करके और उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा। उसी तरह से आपका लेफ़्ट थंब प्रिंट, यानी कि इंक आप अंगूठे में लगाकर उसे पेपर पे प्रेस कर लीजिएगा, और उसके बाद उसका भी फ़ोटो खींच लीजिएगा। और इन सारी चीज़ों को का जो साइज़ है, अलग अलग इनका साइज़ सेट कर लीजिएगा। 50 KB से कम होना चाहिए। आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखना आता होगा कि किस तरह से साइज़ देखा जाता है और कम किया जाता है। पेंट में जाके हम इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं। तो आप लोग ये चीज़ें कर लीजिएगा और उसके बाद फॉर्म फिल करने बैठिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं O लेवल का फॉर्म किस तरह से फिल करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके काम की हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करिए। थैंक यू। है तो लास्ट तक रहिएगा हमारी वीडियो में, और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन O लेवल या नाइलेट से रिलेटेड आती रहेगी, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं कोशिश करिएगा लैपटॉप पे ही रजिस्ट्रेशन करिएगा। फॉर्म तो बाद में आप मोबाइल पे भी फिल कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लैपटॉप पे ही करिएगा। और सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी को साइन इन कर लीजिएगा। बिना आईडी साइन इन किए हुए आपका काम नहीं होगा। ओके, उसके बाद गूगल में आते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं गूगल नाइलेट की वेबसाइट, जो कि है student.nilet.gov.in। ओके, तो ये आईडी हम जैसे ही यहाँ पर टाइप करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप आईडी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। स्टूडेंट एस नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, student.nilet.gov.in। ओके, उसको प्रेस करने के बाद जैसे ही आप खोलेंगे तो ये स्क्रीन आपकी आएगी। इसमें ये जो बॉक्स आ रहा है ये आपका नोटिफिकेशन बॉक्स है, यानी कि जो भी न्यूज़ नाइलेट की तरफ से आती हैं वो इसमें आती हैं। तो इसमें न्यूज़ जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। जब भी आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये न्यूज़ पोर्टल आपको मिल जाएगा। इसको आप क्लोज़ कर दीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है लॉगिन आईडी। जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पर लॉगिन करते हैं, पहले से उनका लॉगिन आईडी बना हुआ होता है। तो अगर आज आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद आप लॉगिन आईडी भी बना सकते हैं। वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि लॉगिन कैसे करना है या लॉगिन आईडी कैसे बनानी है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एग्ज़ाम किसी भी तरह के जो भी एग्ज़ाम नाइलेट कराता है वो सारी।
उसके बाद एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगी, उसके नीचे आपका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड नोटिफिकेशंस होंगी, और उसके नीचे रिजल्ट्स नोटिफिकेशन होंगे और कुछ अदर नोटिफिकेशंस भी होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन सेशन के स्टेप्स हैं ये सारे आप फॉलो करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद ये आईडीज़ हैं और फ़ोन नंबर्स हैं जिन पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड ये आईडीज़ होंगी। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह का व्यू दिखाई देगा। इसमें जितने भी नाइलेट कोर्स कराते हैं वो सारे कोर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। फर्स्ट कोर्स है आपका ओ लेवल, तो हम ओ लेवल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम ओ लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये डाउनलोड ब्रोचर दिख रहा है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस तरह से फॉर्म फिल करना है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर ये कुछ डिक्लेरेशन है उस पर क्लिक करके आई एग्री प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे, जिससे ये हमारा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ जाए। उसके बाद ये फॉर्म हमारा खुल जाएगा और इस फॉर्म में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। ओके, तो एक बार और देख लीजिए, आप ओ लेवल पे क्लिक करना है और उसके बाद ये खुल जाएगा आपका। इसके नीचे हमें डिक्लेरेशंस पर क्लिक कर लेना है और डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, तब आपका फॉर्म खुलेगा। ओके, तो थोड़ी स्टेप्स याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिससे आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देखिए जनवरी 2021 लिखा हुआ है, डायरेक्ट कैंडिडेट, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट भर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट लिखा है। अगर कोई इंस्टीट्यूट होता तो फिर थ्रू इंस्टीट्यूट करके वहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम कि किस जगह से हम एफिलेटेड हैं या किस इंस्टीट्यूट से हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ नेम होगा वो हम नेम लिख देंगे। उसके आगे एप्लीकेंट के फादर्स नेम लिखेंगे और फिर उसके आगे मदर्स नेम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट मेल है कि फीमेल एप्लीकेंट वो डाल देंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मंथ्स है, जो डेट है वो 2 डिजिट्स में होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई 5 या 7 है तो उसके आगे 0 लगाना ज़रूरी है। उसके बाद डैश लगाकर मंथ आपको देना है और फिर डैश लगाकर ईयर देना है। मंथ आपको अल्फ़ाबेट में 3 लेटर्स में देना है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे कभी भी आप कुछ भी करते हैं, आईडी ओपन करते हैं, तो उसके लिए भी ये चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आईडी नहीं खुलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ीस क्या आपको सबमिट करनी है वो आपको दिखाई दे रही है, वो फ़ीस आपको आगे सबमिट करनी होगी। अभी आपको फॉर्म फिल कर लेना है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ये फ़ीस का हमने देख लिया है और हम आगे आते हैं। हम आगे आते हैं और देखते हैं यहाँ पर एसटीडी कोड जो भी आपका हो, फिर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से लिखिएगा, बिल्कुल सही होना चाहिए और कोशिश करिएगा वो मोबाइल नंबर लिखिए जो आगे आप ज़्यादा टाइम तक चलाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है वो 5 इयर्स तक का होता है, तो 5 इयर्स तक आप उसको कम से कम ज़रूर चलाइएगा। वैसे चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका प्रोसीजर होता है फिर, तो उसमें दिक्कत होगी। यूँ आपका जो फ़ोन नंबर है उस पर आपको सारे मैसेजेस या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी, जिससे आपका कोई पेपर डेट या कुछ मिस ना हो। ओके, जो भी डेट वगैरह आती हैं पेपर्स की वो आपको पता चल जाएंगी। यहाँ पर एड्रेस पूरा हम दे देंगे जो भी हमारे आधार कार्ड में हो उसके अकॉर्डिंग। फिर नीचे दूसरा है परमानेंट एड्रेस, तो वो परमानेंट एड्रेस हम सेम रख लेंगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस ले लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी हायर एजुकेशन हो वो, और वो किस सन में उत्तीर्ण की गई है यानी पास की गई है वो ईयर लिख देंगे। और क्योंकि आप डायरेक्ट भर रहे हैं तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो वो लिख देंगे। मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, वैसे मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर आधार कार्ड का पूरा नंबर लिख देंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ोटो, साइन और थंब प्रिंट ये आपको पूरा कंप्लीट करके रखना है पहले से, और वहाँ पर जाकर हम इसी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, यानी फाइल्स को वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।
ओके, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपकी फ़ाइल सेव होगी उस जगह पर सर्च करके हम फ़ोटो ले आएंगे, उसके बाद सिग्नेचर और उसके बाद फाइल। सबमिट होने के बाद ये इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें अपना एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, एप्लीकेशन डेट और टाइम यहाँ पर दिखा रहा है। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फिल की है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है। अब इसे हम एक बार चेक करा लेंगे जिसका भी फॉर्म होगा उससे, यानी आप खुद भर रहे हैं तो खुद से चेक कर लीजिए, स्पेलिंग वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद जो है हम फाइनल सबमिट करेंगे, जिसके बाद हम फीस पेमेंट करेंगे। ओके, तो अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं फाइनल सबमिट पे, और ये हमें फ़ीस की स्लिप दिखा देगा, ट्रांजैक्शन नंबर एक दे देगा, उस ट्रांजैक्शन नंबर के थ्रू हम फीस पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा स्लिप आ गई है एप्लीकेशन डिटेल, जिसमें ये हमें बता रहा है कि ये ओ लेवल कोर्स है जिसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसका एप्लीकेशन नंबर हमें मिल चुका है और इसका टाइम जो है वो 5 इयर्स का आपके पास है, और इसकी फ़ीस जो भी है वो लिखी हुई है यहाँ पर, और इसके पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि है CSC, SP, NEFT एंड ऑनलाइन पेमेंट। इनमें से किसी भी प्रोसेस को यूज़ करके हम पेमेंट कर सकते हैं, और अभी नहीं करना चाहते हैं तो हम बाद में भी कर सकते हैं, और बाद में करने के लिए हमें कुछ और प्रोसेस करना होगा, वो भी हम देख लेते हैं कि हमें बाद में अगर पेमेंट करना है तो हमें उसके लिए क्या करना है और कहाँ जाना है। ओके, तो फिर से गूगल पे जाके हमें टाइप करना है वेबसाइट student.nilet.gov.in। उसके बाद फिर से हमारी वेबसाइट वैसे ही ओपन हो जाएगी, और हमें ये मैसेज बॉक्स हटा देंगे। फिर हम जाएंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड, उस पर क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करने के बाद सारे कोर्सेज हमें दिखाई देंगे। उसमें से हमें ओ लेवल कोर्स को सेलेक्ट करना है। ओ लेवल कोर्स हमारा सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद व्यू फील्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। व्यू फील्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एडमिशन एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, जो भी डेट होगी, डेट 2 डिजिट्स में, मंथ 3 लेटर्स में, और ईयर 4 डिजिट्स में होगा। उसके बाद जो कैप्चर कोड है वो ले लेंगे, और उसके बाद व्यू पर क्लिक कर लेंगे, तो आपका ये फॉर्म उसी तरह से ओपन हो जाएगा जैसे लास्ट टाइम ओपन हुआ था। ओके, और इसके नीचे जाकर फिर से फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने जो भी बताया है, और आप अच्छे से फॉर्म फिल कर लेंगे, फ़ीस सबमिट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईडी बनाना बताऊंगी, यूज़र आईडी या स्टूडेंट आईडी। ओके।